आज पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कार्यक्रम हुआ है। बेसिकली दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है इजराइल की सपोर्ट की, जिसके 30 साल मनाए जा रहे हैं, जहाँ नरसिम्हा राव टू मोदी, और दूसरी एक परंपरा है गांधी जी नेहरू जी वाली आज़ादी के आंदोलन की, जो 1917 से 2022 की, जो 105 साल की परंपरा है। और आज नेहरू जी की डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर एक्चुअली प्रोग्राम रखा गया था। तो ये परंपरा जो आज़ादी की परंपरा है, वो असली परंपरा है, जो एंटी कॉलोनियल है, जो एंटी इम्पीरियलिस्ट है, जो हमारी आज़ादी की परंपरा रही, वही परंपरा के साथ पैलेस्टाइन भी के साथ के आंदोलन को जुड़ा। तो उस दिन को, अवसर को मनाने के लिए आज जो कार्यक्रम किया था। और दूसरी इसमें बात है कि जिस किस्म के हमले अभी पैलेस्टाइन्स पे हो रहे हैं, और ख़ास करके मस्जिद अक्सा पे और चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर, जो मुसलमानों की जो पाक जगह है और जो क्रिश्चियंस की जो पाक जगह है, वो दोनों जगह पे जिस लेवल पे हमले हो रहे हैं, वो है पूरे दुनिया के लिए खतरा। ये सिर्फ इजराइल पैलेस्टाइन का सवाल नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए एक खतरे का वक्त है। क्योंकि अगर अलग सा मस्जिद को ये लोग डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये पूरी दुनिया ढकली जाएगी। ये फिल्म दिखाने का मकसद क्या है? ये जो अलग अलग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बताई गई 8 अलग अलग विषय पे। पहले तो था इजराइल एज एन अपार्थाइड स्टेट। अपार्थाइड स्टेट का मतलब है कि जहाँ आपके कानून ही भेदभाव के होते हैं, जहाँ आपके पूरे लीगल फ्रेमवर्क, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ही भेदभाव पे खड़ा है, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका था, जो रंग पे, काले गोरे पे भेदभाव करता था, यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है जूइश और नॉन जूइश लोग पे। दूसरी जो फिल्म थी वो शेख जारा नेबरहुड के बारे में थी। ईस्ट जेरूसलम में एक इलाका है शेख जारा, वहाँ के पूरे जो जहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन रहते हैं, वो सबको शेख जारा नेबरहुड से निकालने का काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार से लोग अहिंसक रूप से वहाँ सत्याग्रह करके रेजिस्ट कर रहे हैं, आज वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। और शेख जारा के क्राइसिस में से ही अल-अक्सा का क्राइसिस हुआ, और लास्ट ईयर का गाज़ा का वॉर हुआ था। 10-11 दिन के बाद नेतन्याहू खुद थक चुका था, और इनफैक्ट ट्रूस उनकी तरफ से आया था। जो फ़िलिस्तीनी आज़ादी आंदोलन, वो तो जारी थे कि आप हमको मारो, मगर हम डिफेंड करेंगे हमारे लैंड को। तीसरी जो फिल्म थी वो थी क्रिश्चियंस के बारे में, कि किस प्रकार से पैलेस्टीन क्रिश्चियंस पे अन्याय हो रहा है, और किस किस्म के पैलेस्टीन क्रिश्चियंस और मुसलमान एक साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि पैलेस्टीन क्रिश्चियंस भी अल-अक्सा की हिफाजत में उतर जाते हैं। फादर मुअल्लिम मुसलम का एक वीडियो बताया था, बोला कि 1 मिलियन पैलेस्टीन्स को भी अल-अक्सा को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, और क्रिश्चियन भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर है। उसके बाद और एक फिल्म थी नेल्सन मंडेला को लेकर, और पूरी फ़िलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन को वो 5 मिनट के क्लिप में समझाया कि किस प्रकार से अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड इन इजराइल, और जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है, किस प्रकार से हम लोग को एक सॉलिडारिटी में पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्रीज का मकसद था। उसके बाद भाषण हुए हैं। एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री थी शिरीन अबू अक्ले के लिए, खास करके पत्रकारों के लिए। शिरीन अबू अक्ले जो एक 20 साल से पत्रकार थी अल जज़ीरा के लिए, वॉर जोन में जाती थी, पैलेस्टीन सिंबल बन चुकी थी। वो एक अमेरिकन पैलेस्टीन सिटीज़न थी, अमेरिकन क्रिश्चियन पैलेस्टीन सिटीज़न, और उसको इजराइल ने मर्डर किया है। तो शिरीन को लेकर यहाँ खास अभी चर्चा हो रही है, और हम लोगों ने उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। ये प्रोग्राम के माध्यम से सेमिनार में जिस तरह से आपने वीडियो का जिक्र किया है, अब सरकार को इस सेमिनार के जरिए से क्या मांग करना चाहिए? ये सरकार से ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है। ये एक एसेंशियली एक फैशिस्ट, हिंदुत्व फैशिस्ट सरकार है। और पॉइंट ये है कि हम लोग इस देश में पैलेस्टाइन के लिए फिर से आंदोलन खड़े करें। हम लगातार, मैं तो 1987 से जब से आंदोलन में, तब से पैलेस्टाइन के सवाल पे से जुड़ा हो। सवाल यह है कि भारत की सरकार को इतना ही बोलना है कि ये इजराइल किसी का दोस्त नहीं है। इजराइल ने अमेरिका को जब डुबा डाला, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को अंदर से खोखला कर डाला, वही हाल होगा आप हमारे देश के साथ। तो इजराइल के साथ संबंध रखना एक अलग बात है, मगर इजराइल को कहाँ हद तक अंदर आने देना, वही सरकार को तय करना है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है पेगासस। पेगासस जो स्पाईवेयर है, वो इजरायली स्पाईवेयर है, जिसके माध्यम से आज ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा संकट डेमोक्रेटिक राइट्स का पैदा हुआ है। सो हम लोग इस सरकार की लिमिटेशन भी जानते हैं, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के बाद भारत की सरकार समझ चुकी थी कि अमेरिका और इजराइल के साथ जाने में खतरा है। वो लोग कब छोड़ के निकल जाएंगे, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज दुनिया का रुख जहाँ रशिया और चाइना की तरफ बदल रहा है, और इंडिया भी रशिया के साथ खड़ी है, वो एब्सटेन कर रही है, रशिया से तेल खरीद रही है, अमेरिकन प्रेशर में जा नहीं रही है,
कोऑर्डिनेट लेटर में भी ये बोला जा रहा है कि हम लोग एंटी चाइना एजेंडा पे आपके साथ नहीं आएंगे, न रशिया के खिलाफ जाने वाले। तो कहीं ना कहीं भारत के सरकार में एक समझ आ रही है, विच इज़ अ वेलकम साइन। अगर वो अंडरस्टैंडिंग इसराइल को लेकर भी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसराइल का जो एजेंडा है जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि मस्जिद अल-अक्सा को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर लिया, तो ये वर्ल्ड वॉर 3, एक किस्म की वर्ल्ड वॉर 3 यूक्रेन रशिया के बीच में चल रही है। वो आग सुलगती फैल रही है। और दूसरा जो थर्ड वर्ल्ड का केंद्र बिंदु है वो है अल-अक्सा। और आई एम वरिड, वी आर ऑल वरिड कि आने वाले कुछ सालों में अगर वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं रुकेगा, ये पूरी दुनिया वो जाल में फंसेगी। ये तो बात रही सरकार से मांग की, और जैसे आपको भरोसा नहीं कि सरकार ये करे, आप इस दुनिया के आवाम के नाम से हमारा भारत के अवाम और भारत के जनआंदोलन को लेकर वही है कि फ़िलिस्तीनी आज़ादी के आंदोलन को फिर से बड़े पैमाने पे खड़ा किया जाए। आज फ़िलिस्तीनी आंदोलन दुनिया में सबसे पॉपुलर आंदोलन है। मतलब साउथ अफ्रीकन मूवमेंट के समर्थन में और वियतनाम के एंटी वॉर मूवमेंट के समर्थन से ज़्यादा देश आज पैलेस्टाइन स्ट्रगल के साथ पूरी दुनिया में है। वो परंपरा के साथ फिर से देश को खड़ा करना है। और यहाँ के वामपंथी पार्टीज़ है, यहाँ के सामाजिक आंदोलन है, यहाँ के फुले अम्बेडकरी आंदोलन है, यहाँ का क्रिश्चियन मुस्लिम समाज, सिख समाज, हिंदू समाज, हम सभी से बात करें। और ये क्योंकि इजराइल के विरोध में जाना है भारत की सुरक्षा का सवाल, क्योंकि वो इजराइल एक दीमक है। जब वो जिस देश में जाती है वो उसकी पूरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था को ख़त्म कर डालती है। आप ये भी कहना चाहिए कि इजरायली प्रोडक्ट्स वगैरह, हाँ, बॉयकॉट की बात सही है। बॉयकॉट का भी कॉल है कि इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि वो जो बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस का मूवमेंट है वो बढ़ते जा रहा है और इजराइल उससे परेशान भी है। मगर वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गांधी जी का अहिंसक एक हथियार है। जब जैसे हम लोगों ने अंग्रेज़ों के कपड़े का बॉयकॉट किया था, उसी प्रकार से हम लोग को इजराइल का गुड्स के बॉयकॉट करना चाहिए। خب خبرنگارها یک وظیفه و رسالت جهانی دارن برای اطلاع رسانی در سطح عموم از تمام وقایع. देखिए, जर्नलिस्ट और पत्रकारों के ऊपर एक जिम्मेदारी है और उनका ये जिम्मेदारी, ड्यूटी रहता है कि पूरा कवरेज जैसे है उसी तरह से पूरा कवरेज करें तमाम इंसिडेंट्स और इवेंट्स के ऊपर। ये उनका एक जिम्मेदारी है। همچنان که سوانح طبیعی، غیر طبیعی، ایونت های مختلف، مراسم فرهنگی و هنری برودکست میشه توسط خبرنگاران، قطعاً اون وجه منفی انسانی که خشونت و جنگ باید پوشش داده بشه. जिस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स और अननेचुरल जो भी इवेंट्स होता है, वेरियस इवेंट्स, कल्चरल, वो जो भी इवेंट्स का कवरेज करता है, इसी तरह जो जैसा कड़वा इंसिडेंसेस है, कड़वा वी कैन से बिटर इंसिडेंसेस, नॉट सो हैप्पी इंसिडेंसेस है, उसे भी कवरेज करना एक फ़र्ज़ है और एक जिम्मेदारी है। خب قطعاً به عنوان یک صنفی که همیشه در خط مقدم خطرات هستن باید از یک مسئولیت‌هایی بردن باشن. और ये मद्देनज़र रखते हुए कि वो उनको एक रिस्क है, हमेशा हर तमाम वक्त उनके ऊपर एक रिस्क रहता है, एक ख़तरा रहता है, उनके लिए एक इम्यूनिटी कंसिडर करना चाहिए सब पूरा देशों को। اینکه یک خبرنگار که با لباس رسمی پرس وظیفه حرفه‌ایش رو انجام میده و امنیت جانی نداره اصلاً پسندیده نیست. ये कि एक जर्नलिस्ट जो अपना ड्यूटीज़ को निभा रहा है और प्रेस के कपड़े में सबको दिखा रहा है कि हम प्रेस है और उनका कोई लिहाज नहीं कर रहा, कोई उनका सिक्योरिटी का, ये कोई किसी तरह किसी उन्वान पर ये पसंदीदा और एक्सेप्टेबल नहीं है। خانم شیرین ابو عاقله که به وسیله رژیم اشغالگر قدس تعمداً مورد شلیک و ترور قرار گرفت کاملاً محکومه و کشورها و آحاد مختلف مردم جهان این حرکت رو محکوم کردن. ये जो इंसिडेंट जिसमें शिरीन अबू आखले का
के ऊपर शूटिंग किया गया, जबकि तमाम सिंबल यानी दिख रहा था कि वो बाकायदा एक प्रेस है। ये हर तरह से कंडेमनेबल है और काफ़ी देशों ने उसे और काफ़ी तंजीमों ने उसे कंडेम कर चुका है।